इसी को मैं बोल सकता हूं बच्चों, इसी को मैं बोल सकता हूं कि 1 AMU, इसी को मैं बोल सकता हूं बच्चों 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ किसका, कार्बन 12 का। ये चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में आप सभी को बताई थी, ये वाली चीज कि एक्चुअल में इस लाइन का क्या मीनिंग होता है। उसके बाद ये भी बताया था कि बच्चों 1 मोल का मतलब होता है, बोलो 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है 1 मोल का मतलब। और अगर मैं 1 मोल का मास ले लूं, 1 मोल का अगर मैं मास ले लूं ग्राम के अंदर, उसे मैं बोलूंगा मोलार मास, इसे मैं बोलूंगा मोलार मास, मोलार मास जो कि होगा ग्राम में। ये जो दिख रहा है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी। आज के लेक्चर में हमें कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट। आज मैं नीट एग्जाम, जो आपके नीट का एग्जाम है, जो भी 2020 का जो एग्जाम था, वापस से मेरी बात सुनो, 2020 का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हम 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। 2020 को जो क्वेश्चन आया था नीट का, लेक्चर के एंड को सॉल्व करेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कितने आसान आते हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर के ऊपर। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन की अगर देखो, आप सभी को पता है एक ऑक्सीजन, एक एटम है मान लो ऑक्सीजन का, एक एटम है मान लो ऑक्सीजन का, तो आप सभी को पता है बच्चों ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 60 AMU। ध्यान से सुनो, यही तो होता है ना, बोलो। और अगर मैं बात करूं ग्राम में करो तो सर 60 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम, ठीक है ना, ये मान लो। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये तो था बच्चों क्या, ये तो था बोलो ग्राम में एक एटम का मास। लेकिन अगर मैं 1 मोल के लिए पूछूं आपसे, इसका मोलार मास पूछूं, तो आप बोलोगे सर इसका मोलार मास होगा 16 ग्राम। ये ग्राम में ये 16 ग्राम मोलार मास है, विच इज मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आप सभी को क्लियर है। तो अगर मैं आपके सामने एक लाइन लिखूं, ध्यान देना, देखो आप सभी के सामने में एक मिनट, हाँ, अच्छा, आप सभी के सामने बच्चों एक लाइन लिख देता हूं मैं, मुझे बताओ ये लाइन सबको समझ में आई क्या। देखो मैं आपके सामने लाइन लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना। देखो ऑक्सीजन के एक एटम का मास, एक एटम का जो मास होता है, ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 60 AMU। ये बात आप सभी को समझ में आई। इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो आ जाएगा सर 16 इंटू एक AMU को हम लिख सकते हैं, बोलो 1/12 मास ऑफ, बोलो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बोलो बच्चों AMU को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, विच इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ, यहां पे लिख दू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी बताओ क्या ये लाइन सबको समझ में आई, मैसेज करके बताओ यस और नो, जल्दी से जल्दी सब बताओ। आपके सामने जो लाइन दिखाई दे रही है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, देखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 16। यस और नो, जल्दी बताओ। ये कुछ इस तरह से मैं फॉर्मूला बनाया, समझ में आया सभी बच्चों को, मैसेज करके बताओ। 16 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और ये 16 दिख रहा है ना अभी को, इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि देखो मान लो ये ऊपर वाला मास ग्राम में है और नीचे वाला मास भी ग्राम में है, तो ग्राम ग्राम एक दूसरे को कट हो जाएंगे, यानी कि ये 16 का कोई यूनिट नहीं होता। और इस 16 को कहा जाता है बच्चों, ये दो मास को रिलेट कर रहा है, यानी कि दिस 16 इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब
थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बताना चाहता हूँ। मान लो ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आपको इतना तो समझ में आया कि 16 की कोई यूनिट नहीं है सर, क्योंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, यानी कि दोनों यूनिट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बताओ, कट हो जाएंगी। तो अब मेरे नेक्स्ट पेज पे देखो सब, अब मेरे नेक्स्ट पेज पे देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। देखो एग्जाम के क्वेश्चन क्या होते हैं आप देखो, ठीक है ना बच्चों, एग्जाम के क्वेश्चन देखो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो 3 तरह के मास होते हैं। देखो पहला होता है एटॉमिक मास, दूसरा होता है अभी पढ़ा हमने सर मोलार मास, और तीसरा होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। मेरे यहाँ पे देखो एटॉमिक मास लिख रहा हूं, ठीक है ना, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये बिल्कुल सही लिखा है मैंने या कुछ गलत है। मान लो 16 AMU लिख दूं, 16 ग्राम लिख दूं और 16 लिख दूं, तो क्या बच्चों अब जाके आप सभी को चमका ये बात कि एटॉमिक मास होता है 16 AMU। मान लो ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, मोलर मास होता है 16 ग्राम और रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। मजा आया सभी को ये बात देख के, ये बात पढ़ के सभी बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। क्लासिफिकेशन बिटवीन दिस थ्री, एटॉमिक मास, मोलर मास और बच्चों रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। आप इनके यूनिट पे फोकस करो। ग्राम यानी कि थोड़ा सबसे ज्यादा तो मोलर मास होगा, 1 मोल का मास। एटॉमिक मास जो कि बस एक एटम का होता है, और अगर मैं दो मासेस को रिलेट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि होता है 16, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। सभी बच्चे मुझे मैसेज करके बताएंगे। ये तीनों चीजों का क्लेरिफिकेशन आप सभी को हो गया? मैसेज करके बताओ यस और नो, बोलो। ओके समझ में आ रहा है सभी को? रिलेटिव एटॉमिक मास, मोलर मास एंड एटॉमिक मास। अब थोड़ा काम की बात सुनो। वेरी गुड, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, देखो यार बहुत यहां से आगे कहानी थोड़ी अलग है, मैं वापस से बता रहा हूं। पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। बच्चों मेरी एक बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, इसका एटॉमिक मास होता है बच्चों, एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम, सॉरी 14 होता है, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इसका एटॉमिक मास क्या है, तो आप बोलोगे सर 14 AMU। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने बोला रिलेटिव मास क्या है, तो आप बोलोगे सिर्फ 14। मैंने बोला मोलार मास, ध्यान से सुनना,